हेडलाइन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम ताज़ा घटनाओं और जटिल विषयों पर चर्चा करते हैं और उन्हें सरल शब्दों में समझाते हैं। मैं हूँ शशि। और मैं हूं किरण। आज हम भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों के काफी पेचीदा मुद्दे पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। खासकर जो हालिया एशिया कप 2025 के विवाद हुए और अब आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं। सवाल वही पुराना है ना, क्या खेल को राजनीति और राष्ट्रीय भावनाओं से अलग रखा जा सकता है? मुश्किल सवाल है। खासकर तब जब देखिए पहलगाम हमला हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर, ये सब घटनाएं ताज़ा हैं। हाँ, माहौल बहुत गर्म है। तो एक तरफ तो खेल भावना की बात होती है, करोड़ों का कारोबार जुड़ा है, और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल, शहीदों का सम्मान, लोगों की भावनाएं, बहुत दबाव है। तो आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए? सरकार का रुख क्या है? और हाँ, आईसीसी और पीसीबी का क्या होगा इस सब में? चलिए इन सब पहलुओं पर गहराई से नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। ये अभी सबसे ताज़ा संकट है। मेजबानी पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि भारत सरकार ने अभी तक तो हरी झंडी नहीं दी है टीम भेजने की, मतलब अनौपचारिक तौर पर ही सही। अच्छा, तो अब बीसीसीआई क्या करेगा? बीसीसीआई आप सरकार को एक आधिकारिक पत्र लिखेगा, स्पष्टता मांगेगा। इसमें करीब 1 महीना लग सकता है। लेकिन क्या लगता है, अनुमति मिलेगी मौजूदा माहौल में? देखिए, बहुत मुश्किल लगता है जब तक कि दोनों देशों के रिश्तों में कोई आप कहिए बड़ा सुधार ना हो जाए। और ये बात आईसीसी के लिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के लिए, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर रही है। हाँ, उनको तो शेड्यूल अनाउंस करना है 11 नवंबर को। एग्जैक्टली। पर भारत की भागीदारी पर ही सवालिया निशान है, तो शायद वो पूरा कार्यक्रम घोषित ना कर पाए। तो फिर आईसीसी के पास रास्ते क्या बचते हैं? क्या प्लान्स हैं उनके? मोटा मोटा 3 प्लान्स पर वो विचार कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अच्छा। एक तो ये कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही हो, जैसा तय था। दूसरा? एक हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल मतलब भारत के मैच बाहर? हाँ, बिल्कुल। भारत के मैच पाकिस्तान से बाहर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर। और तीसरा विकल्प है कि पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान से बाहर ले जाया जाए। पूरा टूर्नामेंट बाहर, जैसे दुबई, श्रीलंका? हाँ, दुबई, श्रीलंका या फिर दक्षिण अफ्रीका का भी नाम आ रहा है। लेकिन इसमें मेजबान पाकिस्तानी रहेगा, पीसीबी के पास ही अधिकार रहेंगे। लेकिन फिर भी टूर्नामेंट का बाहर जाना पीसीबी के लिए तो बहुत बड़ा झटका होगा, आर्थिक तौर पर भी और इज्जत के लिहाज से भी। बहुत बड़ा झटका, बिल्कुल। और ये सब जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एशिया कप 2025 के दौरान जो तनाव हुआ उसकी वजह से भी है। हाँ, बिल्कुल। उस घटना ने माहौल को और ज्यादा बिगाड़ दिया। हमें याद रखना चाहिए 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में वो आतंकी हमला हुआ था। हाँ, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। बहुत दुखद था। बहुत। और उसके बाद भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर चला, तो माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण था। इसके बावजूद सरकार ने टीम को एशिया कप खेलने भेजा था, यूएई। हाँ, भेजा था। तर्क ये दिया गया कि वो एक बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट है, कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं है। लेकिन फिर वो 14 सितंबर वाला मैच हुआ, भारत जीता और उसके बाद वो नो हैंडशेक वाला विवाद खड़ा हो गया। हाँ, मैच के बाद खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाए। और खबरें ये भी थीं कि कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी जैसे हारिस राउफ, शाहीन अफरीदी, साहिबजादा फरहान, उनका रवैया काफी आक्रामक था, स्लेजिंग भी हुई। बाद में भारतीय सहायक कोच रायन टेन जोशेट, उन्होंने तारीफ भी की थी भारतीय खिलाड़ियों की कि इतने उकसावे के बावजूद उन्होंने संयम रखा। जाहिर है खिलाड़ियों पर दबाव तो रहता ही है ऐसे मैचों में। जबरदस्त दबाव। हाँ, और ये बहस नई नहीं है, हमेशा से दो तरह की सोच रही है। एक तरफ बाईचुंग भूटिया जैसे लोग हैं। हाँ, उनका क्या कहना है? उनका मानना है कि भारत के साथ ना खेलने से भारत को ही नुकसान है, खासकर जब हम ओलंपिक जैसी बड़ी मेजबानी का सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि खेल में राजनीति नहीं आनी चाहिए, खेल पुल बनाने का काम करता है। और दूसरी तरफ की सोच क्या है? दूसरी तरफ वीर सांघवी जैसे विचारक हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ, जिसे वो आतंकी देश कहते हैं, खेलना उसे एक तरह की वैधता देना है। अच्छा। वो इसकी तुलना करते हैं रंग भेद के जमाने में साउथ अफ्रीका के बहिष्कार से। उनका कहना है कि ये मैच दोस्ती नहीं बढ़ाते, बल्कि दुश्मनी को और हवा देते हैं। और ये सब पैसे का खेल है। सरकार की नीति भी तो थोड़ी कंफ्यूजिंग सी लगती है। द्विपक्षीय नहीं खेलेंगे, पर मल्टीनेशनल खेलेंगे। हाँ, देखिए, खेल मंत्रालय की नीति तो साफ है कि पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं, लेकिन एशिया कप जैसे मल्टीनेशनल इवेंट्स में टीम को नहीं रोकेंगे। लेकिन आम लोगों की राय सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है?
सोशल मीडिया जैसे रेडिट वगैरह पर देखें तो राय बहुत बटी हुई है। पहलगाम हमले के बाद तो बहुत गुस्सा था, कई लोग चाहते थे कि बिल्कुल बाइकॉट हो, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि आईसीसी इवेंट्स में तो खेलना ही चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। और इस पूरी बहस में पैसा कितना बड़ा फैक्टर है? ये भारत पाक मैच से कमाई तो बहुत होती होगी। अरे बहुत ज्यादा। ये मैच मतलब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। ब्रॉडकास्टर्स के लिए जैसे सोनी, बीसीसीआई, पीसीबी, आईसीसी, सबकी भारी कमाई होती है। कितना, कुछ अंदाजा है? एशिया कप मैच के दौरान कहते हैं 10 सेकंड के एड का लेट 16 लाख रुपए तक चला गया था। बाप रे, 16 लाख? हाँ, और पिछले दुबई मैच के टिकटों से ही अंदाजा है कि करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक पहलू कितना अहम है। तो ये तो वाकई एक जबरदस्त उलझन है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट्स हैं, खेल भावना की बात है, पैसा है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का मुद्दा, शहीदों के परिवारों की भावनाएं, आम लोगों का गुस्सा, एक नैतिक दबाव भी है। और सरकार कोशिश कर रही है कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय में एक लाइन खींची जाए। हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत और लोगों का जो गुस्सा है वो अक्सर इस लाइन को धुंधला कर देता है। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी पर जो भी फैसला होगा वो भारत पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, देखना यही है कि क्या डिप्लोमेसी और खेल की ज़रूरतें, जो हाल का तनाव और कड़वाहट है, उस पर हावी हो पाती हैं या नहीं, या फिर ये कड़वाहट ही हावी रहेगी। सोचने वाली बात ये भी है कि क्या खेल सच में देशों को करीब ला सकता है, या फिर वो बस जो राजनीतिक सच्चाई है उसी का एक आईना बन के रह जाता है। बिल्कुल। खैर, हेडलाइन पर ऐसी और विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।